Let's begin. Okay. Today's session is on interview techniques, majorly focusing on what lies ahead during our interviews. Right. हम सभी लोगों को पता है कि अभी जब भी एग्जाम्स आने वाली हैं उसके बाद इंटरव्यूज आएंगे. इनफैक्ट वी ऑल अंडरस्टैंड दैट फॉर अ कपल ऑफ कॉलेजेस interviews would be held before the aptitude examination, and hence today's session primarily focuses on uh, these interviews, right? uh, there's still a lot of participants joining in. I fail to understand why. Okay, we'll see about it. So let's talk. So yeah, interviews. What are they all about? Interviews. What are these colleges, institutions looking for when they conduct these interviews? हम लोग 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं और हम लोग प्राइमरीली अभी तक तो बेसिक क्वेश्चन से ही जूझ रहे हैं, राइट? वो भी अपनी लाइफ को लेकर. तो अभी इंटरव्यूज में हमें क्या जज करने वाले हैं और इनका आउटलुक क्या होता है, राइट? अब कहते हैं कि यार इंटरव्यूज, ज्यादातर लोगों का मानना ऐसा होता है कि इंटरव्यूज आर अ लॉट अबाउट ग्रिलिंग यू, राइट? और मैं इससे बहुत ज्यादा डिफर करता हूँ, राइट? इंटरव्यूज आर नॉट अबाउट रैगिंग, राइट? ऑफ कोर्स हो सकता है कि कभी कभी इंटरव्यूज में प्रेशर हो, इंटरव्यूज में स्ट्रेस इंटरव्यू की एक सिचुएशन ला ली जाए. But interviews are not about, ragging. They are not about grilling you purely for fun, right? There is an objective behind doing that as well. और पूरा इंटरव्यू ग्रिलिंग चलता है ऐसा भी नहीं, राइट? देयर आर इंस्टेंसेस जहां वो आपको ग्रिल करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप जो क्लेम कर रहे हैं कि आप किसी चीज में इतना अच्छा है तो आप कितने अच्छे हैं उसमें, राइट? सो इंटरव्यूज में कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यूज में उनके आंसर्स कैसे दिए जा सकते हैं, क्या पॉसिबल आंसर्स हैं? देखो, देयर इज डेफिनेटली नो यू नो वन मेडिसिन फॉर ऑल आंसर फॉर इंटरव्यूज, राइट? इंटरव्यूज में हर इंटरव्यूअर यूजुअली अपना एक पर्सपेक्टिव लेकर आता है और वो एक टाइप का आंसर एक्सपेक्ट करता है. हम सिर्फ ये कोशिश कर सकते हैं कि हम गलत ना जाए, राइट? बिल्कुल सही जाए जरूरी नहीं. और कोई भी ये ऐसा तुम्हें ब्रह्मास्त्र दे नहीं सकता कि ये बोलकर आओ इंटरव्यू में और तुम सिलेक्ट हो जाओ. ऑफ कोर्स वी कैन अवॉइड अ फ्यू थिंग्स, राइट? सो इन्हीं सारी चीजों के बारे में अगला 1 घंटा हम बात करने वाले हैं. सो टू बिगिन विद द इजीएस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एन इंटरव्यू, राइट? सबसे आसान और सबसे मुश्किल सवाल एक, कौन सा? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, राइट? हम बहुत जल्दी से कुछ लोगों से सवाल पूछेंगे, राइट? और जैसे जैसे मैं बोलूंगा प्लीज अनम्यूट करते जाना जल्दी से, राइट? अनीश पांडे, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज? वेरी क्विकली. Yeah. Hello, sir. हाय अनीश. अनीश, कैन यू प्लीज क्विकली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Mm, एनीथिंग. mm, So Anish, what are you pursuing? What are you doing right now? so commerce with maths, Right. So what do you plan to do next? What are you preparing for? IPM. Right. So let's assume कि तुम IIM इंदौर में बैठे हो और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. So what would you say ideally? I'm all ears. Mm, चलो कोई बात नहीं. Let's ask someone. खुशी मेहाड़िया, quickly. Unmute yourself. खुशी का नेटवर्क खराब है. कौतुकी भगत, very quickly guys. Kautuki, you there?
Anyone? Okay, okay. Let me ask Arju. Arju, is that right name? Arju. Hello, sir. Hi, Arju. Please introduce yourself. Sir, myself Arzu Jangda belongs to Haryana. Presently studied in 12th class from art side, and my ambition is to do advocacy and then belongs to judiciary also. So preferring NLU, and so for that giving CLAT this year. Great, great. Thank you. राइट आरजू मुझे एक बात बताइए क्लैट के कॉलेजेस तो आपसे इंटरव्यू लेंगे नहीं आपको पता है बात राइट Yes, sir. तो आपसे कौन इंटरव्यूज लेंगे Sir, maybe in the future when I will presently from the judiciary, then it will help me a lot. So for that. राइट so but then if you apply to let's say are you planning to apply to private institutions as well like the Symbiosis or the Christ or NMIMS Not at all, sir. right okay no problem cool works Aishwarya Khadse please introduce yourself very quickly. My name is Aishwarya Khadse. I'm from Nagpur. I'm pursuing my BCom second year from City Premier College, and my ahead ambition is to do MBA. So I'm preparing for CAT now. Okay, Hardik. All right, thank you. Hardik, please introduce yourself. Hardik Saval. Yeah, good morning, sir. So my name is Hardik Sawal, and I'm studying from Bhavan, Sri Krishnanagar. I'm pursuing for a CLAT exam, and currently I'm pursuing for CLAT exam and Works, no problem. Kalyan Sahani, very quickly. Hi, I'm Kalyan Sahani. I'm studying in class 12th in Centerpoint School. I want to pursue BBA and after that MBA. So, Okay, Radha Tauri. Good evening, sir. My name is Radha, and I'm studying in 12th Commerce, and I want to do, I want to crack IPM exam, IPMAT, and I love to read books. Right. Tushar Chandekar, very quickly. Good evening, sir. My name is Tushar Chandekar, and I'm going to pursue law. I am from commerce background, and I am from Nagpur. Okay, okay. Right. दोस्तों मुझे बहुत जल्दी चैट में लिखिए आपको मजा आ रहा है क्या वेरी क्विकली यस और नो सिर्फ चैट में लिखिए अब तक आ रहा है ठीक है ओके 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 डन 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 मैं आंसर नो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रोनित प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ Good evening, sir. My name is Donatullah. I am from Centerpoint School, Kator Road, Nagpur. I am pursuing IPMAT for IIM institutes. Thank you. Okay. Someone else, Abhidnya. Abhidnya, Yes, sir. Yes, sir. My name is Avidya. please introduce yourself. I'm from commerce background and I'm pursuing law. Okay. That's it. अब तुम ये समझो दोस्तों राइट मुझे तो मजा नहीं आ रहा है ना तुम्हें मजा क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक चीज समझो मैंने सिर्फ 7-8 लोगों से इंट्रोडक्शन मांगा राइट और मैं ऑलरेडी एज एन इंटरव्यूअर बोर हो गया राइट क्योंकि कुछ नया मिल ही नहीं रहा है मुझे आपका नाम मिल रहा है आपके स्कूल का नाम मिल रहा है ये सब मिल रहा है मुझे क्या तुम एक चीज समझो कि ये इंसान ये सवाल क्यों पूछ रहा है आयुष 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 आंबरे Yes, sir. Yes, sir. हाँ आयुष यार ये इंटरव्यूअर ये सवाल क्यों पूछता है यार टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ Why does the interviewer ask this question, Ayush? Sir, to know about means that person. क्यों जानना चाहता है वो तुम्हारे बारे में? Right, Arju says so that we can get familiar with them. Okay, you can write down in the chat as well, right?
ठीक है, ठीक है. Yes, someone has raised the hand. Nidhi Santan, yes, please. So maybe because to see if as a person we can describe ourselves first. Okay, can you please describe yourself, Nidhi? Good evening, sir. I'm Nidhi. I'm a 12th standard science student from Bhavan Civil Lines. I am currently preparing for the IPMAT paper. Some of my hobbies are I love reading. I like to play volleyball, and maths is my favorite. Fair. So Nidhi, how do I get to know? How do I get to know about you now? As of now, मुझे कैसे पता चलेगा कि निधि कौन है? या वृंदा तुमने हाथ उठाया था? So our interview wants to know that how we would be for them. Like I am an ambitious person, and I would be dedicated to my work. I would balance all the things, no matter what situation comes. I'll be dedicated towards my work and my employees and everyone. So this is what the interviewer wants to listen from our side. He wants to know us as a person, how we're going to work for them, or how we might do things for them, how we would listen to them, and how we would create something for them in something beneficial. Works. Sesha, you're trying to say something. Sesha Bhavishi. Yes, sir. Good evening, sir. Sir, I think that the interviewer wants the answer which is different from our name, institute, and our interest, because I guess they already have that with them. They actually want to know something above that, like our hobbies, our interests, what we have, our expectations from the university which we are appearing in, and something which we have not provided them with. Makes sense. So Sasha, if you are to introduce yourself, how would you try to introduce yourself? Yeah, okay. So good evening all. This is Sesha Bhavishi. My name's meaning is endless. Basically, I'm here because I have developed profound interest in economics since past 2 years. So that's why I'm applying for BSc Economics, Mathematics and Stats. And basically, I have chosen this university because I have researched and found that like your syllabus is quite different, and which was quite appealing to me. Also, I would like to add that my hobby is cooking. So that's all. Right. Good attempt, Sasha. Now let me bring to your notice a few things, right? Of course, आप लोगों ने जो भी सारे reasons दिए, in fact, chats पे भी कई लोगों ने लिखे हैं कि to understand what your attitude is like, to know about your communication skills. Of course, ये सारी चीजें होती है, और एक इंटरव्यू के दौरान बात करते करते they do realize they do come to know about what kind of attitude you have or what kind of communicator you are, right? But beyond that, I would also say that usually an interviewer primarily asks this question: tell me something about yourself, for three major reasons, right? For one of them being to break the ice, to get into a basic ice breaking. कि भी start करना है, कैसे start करें, right? कोई आके बैठा है और अब क्या पूछूं यार, बहुत पुराने कैंडिडेट को evaluate कर रहा हूं और मैं उसके मार्क्स दे रहा था और अचानक से तुम आ गए और अब मैं तुम्हें बाहर भी नहीं भेज सकता. जब फिजिकल इंटरव्यूज हुआ करते थे, अभी खैर नाउ वी हैव ऑनलाइन इंटरव्यूज, सो ये वाली सिचुएशंस नहीं है. बट देन कई बार ऐसा होता है कि एक आइस ब्रेकिंग के लिए कुछ चाहिए होता है ना, कि मैं पूछूं क्या तुमसे, व्हाट डू आई आस्क बेसिकली. सो कई बार आइस ब्रेकिंग के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आगे के क्वेश्चंस के फाउंडेशन ले करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है. Tell me something about yourself, right? An interview does not operate according to the interviewer usually. Usually it's the interviewee who gives hints, who puts in baits where the interviewer feeds in and asks questions on. You lay a track जिस पर एक interviewer चलेगा. ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होगा, राइट, कि आपके दिए हुए ट्रैक पर इंटरव्यूअर चल रहा है. अब मैं रैंडम आई वुडंट आस्क एन अभिज्ञ को अनम्यूट करने बोला एंड आस्क कि अभिज्ञ प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट चेस यार, डू यू नो व्हाट क्वींस गैम्बिट इज ऑल अबाउट. ही वुडंट नो, ही नेवर सेड चेस इज माय फेवरेट गेम, राइट?
सो मैं क्या पूछूं, व्हाट डू आई आस्क टू द कैंडिडेट्स, राइट? एक मेजर रीजन हो जाता है जब एक इंटरव्यूअर इंट्रोडक्शन मांगता है। थर्ड, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है, ये ऑब्जर्वर देखना चाहता है कि तुम जेन्युइनली अपने आप के बारे में कितना जानते हो, राइट? आप 17, 18, 19 साल के कैंडिडेट हो कम से कम, कुछ लोग यहाँ पे 20-22 साल के भी हैं, राइट? सो ये क्वेश्चन नहीं उठता है क्या यार, अगर तुमने अपने आप को पिछले 18 सालों में सिर्फ 2 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस जाना है, तो उस कॉलेज और उस प्रोग्राम को क्या जानोगे जो मार्केट में सिर्फ 6-7 साल पुराना है, और जिसका नाम तुमने सीनियर से 2 साल पहले सुना था? फिर चाहे वो IPM हो या BSc स्टैटिस्टिक्स हो या BSc इकोनॉमिक्स हो या होटल मैनेजमेंट हो फॉर दैट मैटर, आप जो भी कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं, राइट? ऑब्जर्वर तो ये समझना चाहते हैं तुम अपने आप के बारे में कितना जानते हो, राइट? सो मैं और मेरी वाइफ एक स्टोर में गए, यहाँ पर हमारी सिटी में एक मॉल है, वहां पे एक बैगेट का स्टोर है, राइट? वहां पे वॉलेट्स, क्लचेस ये सब मिलते हैं, राइट? हम लोग वो स्टोर के अंदर गए तो सारे बैग्स, क्लचेस, वॉलेट्स पड़े थे, और दूर कहीं एक ग्लॉसी ग्रीन कलर का बैग पड़ा था, है ना? तो मेरी वाइफ ने उस स्टोर कीपर से बोला कि भैया वो क्या है? सो द स्टोर, मैंने बोला कि तो बैग ही है और क्या है, राइट? बट द स्टोर कीपर, ही कम्स, brings the bag to her and says, "Madam, suede leather." Oh. And so when my wife asked, "Bhaiya, ye kya hai?" She knew that's a bag, right? Of course, right? But when she said, "Bhaiya, ye kya hai?" she actually meant, "Bhaiya, ise becho." Right? So when an interviewer asks, "Tell me something about yourself," introduce yourself, right? He's practically asking you to sell yourself, not literally meaning, but then pitching yourself as the right candidate. Tell me, why should I hire you? Why should I give you this position? Be it an organization, be it a college, be it an institution. Why do you deserve a seat? Right? So, अब मुझे ये सोचना है हर वक्त कि यार इंट्रोडक्शन मतलब मुझे अपने आप को पिच करना है, ये मेरा प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए। मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स दिखानी है, ये मेरा प्राइमरी कंसर्न नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ अलग बताना है, ये मेरा प्राइमरी कंसर्न नहीं होना चाहिए। राइट नाउ मेरा प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए that I am trying to pitch in myself. I'm trying to prove that I am the right candidate for the institution. Right? ठीक है सर, तो सर अभी क्या करूं? तो अब इंट्रोडक्शन में मैं अपना नाम बताऊंगा। अब नाम बताने के 3 तरीके होते हैं सर। माय नेम इज, 4 तरीके, आई एम, दिस इज, माई सेल्फ। अभी हम लोगों ने, जैसे आप लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया, किसी ने माई सेल्फ बोला, किसी ने आई एम बोला, किसी ने दिस इज बोला, किसी ने माई नेम इज बोला, राइट? इसमें कुछ सही या गलत होता है क्या? क्विकली इन द चैट, इसमें कुछ सही या गलत होता है क्या? इज देयर एनीथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट इट? आई एम बोलूं, दिस इज बोलूं? नो नो नो। अच्छा, यस बोल रहा है कोई। ऐश्वर्या बोल रही है यस। ऐश्वर्या प्लीज कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ वेरी क्विकली? Yes, sir. Once I have heard from my ma'am that we never introduce ourselves in myself or this is, because as we are a student and there are seniors, so we should prefer my name is. So very that's good, fine. very good. So आप हमेशा समझिए कि आपका पहला स्टेटमेंट ही ग्रामेटिकली गलत है। So what impression you gonna carry, right? Myself हितेश मतलब मैं, विजय, दीनानाथ, काय के लिए? Myself हितेश नहीं, this is हितेश, मगर आप कौन? Right? This is हितेश नहीं, I am हितेश नहीं, I am a boy, I am a trainer, I am a teacher, I am a husband. राइट? आई एम मतलब मैं ये हूं, राइट? सही तरीका, माई नेम इज, राइट? माई नेम इज हितेश। अब कई लोग बोलते हैं माई नेम इज हितेश, माई नेम इज हितेश देवानी, माई नेम इज हितेश अमर देवानी। क्यों आज ही तुमको सारे, अब मेरा एक स्टूडेंट था, हिज नेम वाज राजशेखर सिंह ठाकुर, इंट्रोडक्शन में 4 वर्ड्स बोले उसने। इससे क्या फायदा हो जाएगा यार? तुम्हें वैल्यू ज्यादा मिल जाएगी ऐसा? द पॉइंट इज, मैं उसको अपना नाम क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आने वाले 15 मिनट जो मुझसे डिस्कशन करने वाला है वो जरूरी है कि उसको मेरा नाम याद हो। अभी ऑनलाइन इंटरव्यूज है तो नीचे दिख जाता है,
राइट, मगर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ टाइम। आप में से कई लोग होंगे, हो सकता है उस समय पर आपके 1-to-1 इंटरव्यूज हो और ऑनलाइन इंटरव्यूज ना हो, प्लीज याद रखो। राइट, आईपीएम के हो सकता है 1-to-1 इंटरव्यूज हो, जैसे भी कई आईआईएम्स के फिजिकल इंटरव्यूज भी हो रहे हैं। राइट, सो हैदराबाद में मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने लिया हुआ है अहमदाबाद का फिजिकल डेट। राइट, सो माय पॉइंट इज, मुझे तुम्हारा नाम याद रखना है तो सिर्फ तुम्हारा नाम मेरे लिए जरूरी है ना, तुम्हें अपना सरनेम बताने की क्या जरूरत है? सो माय नेम इज हितेश, वर्क्स। इसके बाद क्या बोलूं सर? राइट, इसके बाद तुम कहां से हो, सिर्फ मैं अपने आप को सेल कैसे कर रहा हूं? याद रखो, हमने बोला कि सेलिंग योरसेल्फ मींस कि आगे का एक ट्रैक भी ले करना है। तुम डायरेक्टली अपने टेक्निकल चीजों पे चले जाओगे, टेक्निकल बातें बताना चालू कर दोगे, तो उसके ऊपर ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। इससे अच्छा ऐसी चीजों पे तैयार हो जाओ जो तुम्हें कंफर्टेबल भी बनाए। राइट, आप में से कोई है क्या जो एमपी से है? राइट, एनीवन फ्रॉम एमपी कैन रेज द हैंड। मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश में रहे हैं? राइट, सुजल, दृष्टि, दिवांशी, अनिकेत, आप लोग देखिए, आप जो 4-5 लोग हैं, आप ये बोल सकते हैं ना कि सर आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मध्य प्रदेश, आई बिलोंग टू इंदौर। तुम सोचो यार, जैसे ही तुम आईएम इंदौर के इंटरव्यू में जा रहे हो, तुमने बोला कि सर मैं इधर से ही हूं। राइट, मैं यहीं से ही हूं। एक ऑलरेडी रैपो बिल्ड हो चुका है। राइट, कई बार तुम लोगों ने सुना होगा इंटरव्यूज में अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस बताने होते हैं। राइट, मुझे एक बात बताओ, तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जो मल्टीपल लोकेशंस पे रह चुके हैं? मतलब अलग अलग शहरों में अलग अलग साल में पढ़े हैं। कोई किसी और शहर पढ़ा है, कोई किसी और शहर में पढ़ा है। राइट, सिया भाटिया, गौरी अलग अलग शहरों में रह चुके हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स अलग अलग शहरों में किए हैं। सी, मुझे एक बात बताओ, सिया, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा? Yes, sir. What cities have you lived in? Sir, I was born in Jabalpur. Then Okay. I did my LKG from Delhi. Okay, Then my UKG and first from Shillong. all right. Second and third from Barodara. Fourth Cool. and fifth from Delhi again. Fourth, fifth, sixth from Delhi. Seventh, eighth, ninth from Bangalore. And All right. 10th, 9th, I did half of my 9th session in Bangalore and half in Nagpur. So I have been in Nagpur for 3.5 years now. See, tell me one thing. If Vrinda makes sense. So, see, tell me one thing. If at all in the interview, Sia goes and tells, sir, I have been living in several cities, right from Jodhpur to Guwahati to New Delhi to Nagpur. I've traveled the whole nation because my father is or mother is in a transferable job and I've had this opportunity to learn from several people. तुम्हें नहीं लगता कि तुमने automatically उसे convey कर दिया that you're an adaptable person? Yes, sir. Right. So rather than stating बाद में कि तुम अडेप्टेबल हो एंड ही आस्किंग कि इसके ऊपर एक एग्जांपल दीजिए कि आप अडेप्टेबल कैसे हो, मैं स्टार्टिंग में ये मैसेज कन्वे कर रहा हूं कि सर मेरे पास क्रॉस कल्चर नॉलेज है। आप जो 6-7 लोगों ने हाथ उठाया, राइट, आप सभी लोग बोल सकते हो ना कि आई स्टेड इन मल्टीपल सिटीज। तुम सोचो क्या ब्यूटी रहेगा उस स्टेटमेंट का। सो माय नेम, वेयर आई एम फ्रॉम, उसके बाद मैं कहां से पढ़ रहा हूं। राइट, मुझे एक बात बताइए, कोई भी एक बकुल। यस सर। क्या मुझे बताना चाहिए मैं कहां से पढ़ रहा हूं? यस सर। आप कहां से पढ़ रहे हैं बकुल? नागपुर। नागपुर से कैसे पढ़ेंगे? कहां पढ़ रहे हैं? कौन से स्कूल में? नारायण विद्यालय। ओके, क्या तुम उसको ये बताओगी कि मैं नागपुर से पढ़ रही हूँ या तुम उसको ये बताओगी कि नारायण विद्यालय से पढ़ रही हूँ? नारायण विद्यालय नागपुर। नारायण विद्यालय नागपुर, ऐसा बताओ। ओके। ऐश्वर्या खड़से।
ऐश्वर्या, Yeah. आप कौन से स्कूल से पढ़ रहे हैं बेटा? Sir, I am pursuing my graduation from City Premier College. ओके, सिटी प्रीमियर कॉलेज। और आप इंटरव्यू कहाँ देने जाने वाले हैं बेटा? अगर कोई इंटरव्यू टारगेट, अभी आप क्या एमबीए प्रिपेयर करने वाले, राइट? Yes, sir. राइट, तो एमबीए में कॉलेजेस कहाँ के होंगे? हो सकता है अहमदाबाद का हो, दिल्ली का हो या बैंगलोर का हो, राइट? Yes, sir. तो आपने कभी आपको लगता है कि उनको सिटी प्रीमियर कॉलेज पता होगा? No, sir. राइट, But या so आपने से you should अभी कितने? always tell them. यस यस, बोलो। हेलो, ओके, विल कंटिन्यू। राइट, आराध्या। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं बेटा? सर, परस्यूइंग बीबीए सेकेंड ईयर फ्रॉम सिटी प्रीमियर कॉलेज नागपुर। परफेक्ट। तो जब अगर हम किसी एमबीए कॉलेज में अप्लाई करेंगे, ओके सर। तो क्या आपको लगता है कि उन्हें सिटी प्रीमियर कॉलेज पता होगा? नो सर। राइट, तो मुझे उनको क्या बताना चाहिए? सर, नागपुर यूनिवर्सिटी ज्यादा से ज्यादा बता सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। हिमांशु लोधवानी। हिमांशु। हार्दिक सवाल। यस सर। हार्दिक, कहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग? सर भवंस श्री भवंस बताएगा क्या यार? सो भवंस इज अ नेशनल लेवल स्कूल, मतलब तू उसको भवंस बताएगा क्या? अब मुझे एक बात बता, तू उसको भवंस बताएगा क्या? उसको भवंस बताएगा या तू उसको सीबीएसई बताएगा? बता। सीबीएसई सर। समझ में आ रहा है हार्दिक? हाँ सर। मुझे वो चीजें बतानी ज्यादा सेंसिबल हो। दृष्टि। यस सर। कौन से स्कूल से पढ़ रही है? I am studying from CBSE affiliated number 1 school in Indore. Right. What's the name? Right. The Shishu Kunj is a very popular school, right? Yes. But do you really believe that कि हर किसी को ये नाम पता ही होगा? No. Right. इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि बोर्ड का रेफरेंस भी साथ में देना चाहिए। Do I make sense here, Drishti? Drishti? So could you repeat? So I'm trying to say that rather than mentioning your school name directly, we should be talking of the board first, so that it makes more sense to the listener. Okay, sir. Right? Yes. So मैंने अपना नाम बताया, मैं कहां से हूं मैंने ये बताया, फिर मैंने एकेडमिक्स में बकुल, but does not mean Bakula is written a personal message, sir, but if you are studying in a national level school and goodwill of the institution is good in India, can we mention it? Now, there is no harm, but then national level, as she's studying in Shishu Kunj and she is in Indore and the interview is at IIM Indore, makes absolute sense. Right, you're from Mount Carmel, you're from St. Xavier's, you're from DPS, you're from Narayana, you're from Bhavans, makes sense. But then Center Point अच्छा स्कूल है, मगर मैं Center Point बता नहीं सकता. राइट, हो सकता है मैं सोमलवार से पढ़ा हूँ, अच्छा स्कूल है, हो सकता है मैं सांदीपनी में पढ़ रहा हूँ, अच्छा स्कूल है, मगर मेरा बता के कोई फायदा नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि इट विल बैकफायर. My point is, it won't make any sense to the interviewer. I, as an interviewer, don't know the name of that school. And if I don't know the name of that school, so you're born, of course, your 10th and 12th boards also matter. इसलिए तो आप
बताओ ना कि तुम सीबीएसई से पढ़े हो, स्टेट बोर्ड से पढ़े हो. However, I would ask you to refrain from mentioning your percentages. राइट, तुम एक चीज समझो, यहाँ पर न जाने कितने बच्चे हैं जिनके 94, 95, 93, 92, 91 है, राइट, इन दिस सेशन इटसेल्फ, राइट. तो तुमने 94 लाए और उसने तुमसे जबरदस्ती एक सवाल पूछ लिया कि तुमसे पहले अभी एक 97 वाला आके गया, तो क्या मुझे उसको लेना चाहिए? फिर तुम बोलोगे कि सर परसेंटेजेस तो रिप्रेजेंटेटिव है सिर्फ सिंसियरिटी के, तो फिर वो बोलेगा कि फिर तुम इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे थे उस पर, राइट. परसेंटेजेस सिर्फ तब मायने रखेंगे जब आप स्कूल टॉपर रहे. उसमें भी परसेंटेज मत बताओ, तुम स्कूल टॉपर रहे ये बताओ. 8th 7th 5th में स्कूल टॉपर रहे, एक साल किसी स्कूल टॉपर रहे, वो मत बताओ. तुम एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंट रहे हो अपने एकेडमिक्स में, तुम ये जरूर बता सकते हो. You have been a consistent performer scoring over 90% throughout your academics, बता सकते हो, राइट. सो एकेडमिक्स में क्या बताना है ये भी इंपॉर्टेंट है. तुम में से किसी ने भी ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट्स नहीं किया? एनएसओज में, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड्स, मैथ ओलंपियाड्स, आईएमओज, एनएसओज, राइट. राधा, अगर किया है, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम लोग ये सब बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? तुम जितने लोग किया है बोल रहे हो, उसमें से आधे लोगों को तो मैंने अपॉर्चुनिटी दी थी ना. तुम लोगों को मैंने अपॉर्चुनिटी दी थी इंट्रोडक्शन देने की. उसके अंदर तुमने कभी नहीं बताया कि तुम लोगों ने एनएसओज में, आईएमओज में पार्टिसिपेट किया है या कोई रैंक आया है उसके अंदर, तुम डिस्ट्रिक्ट में कोई रैंक लाए या तुम स्कूल लेवल में कुछ कर पाए. ये अचीवमेंट्स है, नहीं है? तुम्हारे स्कूल में कभी कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं हुए हैं क्या बेटा? स्कूल्स में इवेंट ऑर्गेनाइज किया और तुम उसके ऑर्गेनाइजिंग के हिस्से बने हो, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है क्या? इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, किया है, ध्रुव ने किया है, राधा ने किया है, बिल्कुल हुआ है, राइट. तो फिर तुम ये सब क्यों नहीं बता रहे हो? तुम एक चीज समझो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, योर इंट्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. मैंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, मैंने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, मैंने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं स्टेट लेवल फुटबॉल खेला हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल चेस जीता हूं, मैं स्टेट लेवल बैडमिंटन खेला हूं. ये सब इंपॉर्टेंट है. ऑल ऑफ इट इज इंपॉर्टेंट गाइस, ऑल ऑफ इट इज इंपॉर्टेंट. इसके बाद तुम आओ, कोई प्रोजेक्ट किया है तो स्कूल में प्रोजेक्ट किया है कोई? अब बताओ, प्रोजेक्ट किया नहीं किया? कोई, किसी ने प्रोजेक्ट किया है यहाँ पर स्कूल में अपने? कोई छोटा मिनी प्रोजेक्ट चलो किया है, मनन वासवानी ने किया है, ऐश्वर्या खड़से ने किया है. तो तुम लोग बता क्यों नहीं रहे हो ये सब? तुम सोचो प्रोफाइल कितना स्ट्रांग दिख रहा है, राइट. इसके बाद अपने फैमिली बैकग्राउंड पे आओ. अब आओ ना, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करो. देयर इज नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. द 4 members in my family including me. अच्छा, तुम में से ऐसा कोई है क्या जिसने 10th तक वर्नाक्युलर मीडियम में पढ़ा और उसके बाद 11th 12th या 5th तक वर्नाक्युलर मीडियम में पढ़ा और उसके बाद वो इंग्लिश मीडियम में गया? क्या ऐसा कोई है? Anyone who has studied in vernacular medium? Okay, there is one. There is one. No one else? Right. अब जिसने भी किया है, तुम एक चीज समझो, ये सारी चीजें बताना जरूरी है. ये एक अचीवमेंट है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना. तुम वर्नाक्युलर से इतने अच्छे मार्क्स लाकर इंग्लिश मीडियम में आए, उसमें अच्छे से सेटल भी हो गए, तो इंटरव्यू में तुम थोड़ा फंबल भी कर रहे हो ना अगर, तो तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा. तुम पहले हिंदी मीडियम में थे, उसके बाद तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि तुम इंग्लिश मीडियम में, और आज तुम इतना अच्छा एक्सेल कर रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है यार. प्लीज अंडरस्टैंड. तो ये सारी चीजें बतानी है. फैमिली बैकग्राउंड बताना चाहो बता सकते हो,
अच्छा, तुम में से कितने आईपीएम के कैंडिडेट्स हैं जिसमें भैया, चाचा या कोई भी फैमिली में इमीडिएट कजिन्स, फैमिली में इमीडिएट जो मैनेजमेंट पढ़ चुका है, जो मैनेजमेंट पढ़, या जो आप लोग में से जो लोग बीबीए कर रहे हैं, आप जो स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं और बीबीए कर रहे हैं और फैमिली में रेज, सिर्फ हैंड रेज करें कि इमीडिएट फैमिलीज में आपके मैनेजमेंट पढ़ने वाले कोई लोग हैं, या पापा मैनेजमेंट पढ़े हुए हैं, या भैया या चाचा या कोई भी घर में. Right. See, I have so many hands raised. Look at this. क्या तुम लोगों ने सोचा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोगों ने सोचा है कि मैं इंट्रोडक्शन में बोलूंगा my decision of pursuing management stems from my family, where my father is himself a management graduate. Vania, can you unmute yourself? Yes, sir. हमारे घर में कौन है मैनेजमेंट ग्रेजुएट? My aunt. राइट. तुमने कभी ऐसा सोचा कि मैं इंट्रोडक्शन में बोलूंगी कि ये मेरा वन ऑफ माय इंस्पिरेशंस रही? नहीं सर, कभी सोचा नहीं ऐसे, बट अगर तुम्हें एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी ना वानिया. तुम्हारे पापा क्या करते हैं? बिजनेस. राइट. तो तुम भी बिजनेस मैनेजमेंट परस्यू करना चाहती हो? हाँ. तो तुम ये बोल सकते हो कि माय डिसीजन ऑफ परस्यूइंग मैनेजमेंट स्टेम्स फ्रॉम द रेगुलर डाइनिंग टेबल कन्वर्सेशंस दैट वी हैव इन द फैमिली रिगार्डिंग बिजनेसेस. ये बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं. मुझे ऐसे ब्यूटीफाई करके चाहिए अपना इंट्रोडक्शन. समझ रहे हो आप? एक जेनरिक इंट्रोडक्शन होता है. Good morning, sir. My name is Hitesh. I am from Nagpur and I'm studying in my 12th standard in the CBSE board from one of the very prestigious schools in Nagpur. That's blah, blah, blah. During my free time, sir, I like to play cricket. I'm a district level cricket player. I am a batsman, all-rounder. And I also follow football during my spare time. I come from a small family of 4 that includes me, my father, my younger brother, and my mother. So my father is a businessman, my mother is a housewife, my younger brother is still studying. That's it from my side, sir. Thank you. ये होता है basic introduction. Right. Good morning, sir. My name Hitesh means a well-wisher. And I've been trying to live up to my name in the recent past by being associated with an NGO where we try to help underprivileged children by trying to, teach them on weekends. Besides that, I've also been pursuing my academics, sir, and I've been a consistent performer. Though I haven't scored a lot, but I've ensured that I derived educate learning from whatever I study. Maths and biology being my favorite subjects. I hail from a small family of 4 that includes me, my father, my mother, and my younger brother. My father is a businessman, and my decision of pursuing management stems from the regular dinner table conversation that we have always had with my father, where he talks about how his business is affected by various situations like the lockdown or the demonetization before that, and various other situations like these. So it intrigued me, and I thought, why not pursue something like this, right? So समझ में आ रहा है? ये दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? आराध्या, आराध्या, अदिति, देव, गाइस कैन राइट आउट. अदिति, आपको समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है? यस सर. क्या फर्क लग रहा है तुम्हें? मतलब जो इंटरव्यू है वो अपन ऐसे ब्यूटीफाई करके खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए. करेक्ट. आराध्या, आप कुछ कह रहे थे, राइट? नो सर, गलती से माइक अनम्यूट हो गया. ठीक है, नो प्रॉब्लम. हाँ सौम्या.
Yes, sir. This particular introduction which you gave tells the interviewer more about what you know about your oneself. Absolutely, absolutely. And does it lay the foundation for further questions? Definitely, sir. Yes. Right, right, right. ठीक है. So this is introduction. Are we clear with the introduction? Chat में quickly yes, no कुछ लिख दो. Are we clear with the introduction? Okay, perfect, perfect. Right. So आगे बढ़ते हैं. Right. Very quickly moving ahead with the next idea. Introduction तो बता दिया हमने. इसके बाद क्या? इंट्रोडक्शन के बाद कई बार वो जो क्वेश्चन होते हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपके स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस ये काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस होते हैं राइट सो वेरी क्विकली इफ यू कैन राइट डाउन वन स्ट्रेंथ ऑफ योर वन थिंग दैट यू बिलीव इज योर स्ट्रेंथ आप चैट में लिख दीजिए वेरी क्विकली कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है ना कि ये मेरी स्ट्रेंथ है बॉस जो मैं इंटरव्यू में बोल पाऊंगा द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी व्हाट्स योर स्ट्रेंथ ओके मैनेजिंग इवेंट्स ओके ओके आई एम एन इजी टू गो पर्सन लीडरशिप मैनेजिंग स्किल्स लॉयल्टी टू वर्क बीइंग पॉजिटिव ओके ओके what else disciplined punctual okay I can make environment around me very positive okay public speaking okay focused dedication leadership discipline okay anything else managing things हो गया कुछ और I listen good through convincing ability oratory strict love to compete okay okay good हार्दिक ठीक है गाइस तुम एक चीज समझो ऑप्टिमिज्म नाइस मल्टीटास्किंग गुड यार बीइंग ब्लंट वेदांत मे बी मे नॉट बी अ स्ट्रेंथ है ना सर इन अ पॉजिटिव वे लाइक उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं ब्लंट इज अ नेगेटिव कंटेक्स्ट है ना so instead of blunt can we like use being more or honest. more transparent हाँ honest transparent अच्छा honest है ना right right कंचन my attitude मतलब कौन सा attitude positive attitude optimist pessimist trustworthy कौन सा attitude तो कई तरह के होते हैं ना राइट ऑफ कोर्स हाँ मतलब मेरे लिए नहीं आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड पहले तो हमने वर्ड्स को ब्यूटीफाई कर है ना पॉजिटिव एटीट्यूड इज ऑप्टिमिस्ट हम ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे राइट आई डू नॉट गिव अप इजीली इज परसिस्टेंट PERSISTENT persistenट राइट perseverant भी yes you can say perseverant right when you rise every time you fall है ना Aditi sincere towards my work I'm dedicated right I'm dedicated right I have the willingness to learn I am task oriented I have good leadership skills smart worker है ना प्रथम can backfire at times है ना ये arrogance है ठीक है सो आप अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करो फ्लेक्सिबल नहीं बोलते फ्लेक्सिबल 5 होता है अडेप्टेबल होता है अडेप्टेबल विलिंगनेस टू लर्न ऑनेस्ट डेडिकेटेड परसिस्टेंट परसिवरेंट एक्सट्रोवर्ट गुड लिसनिंग स्किल्स क्विक लर्नर क्विक डिसीजन मेकर मगर आप जो भी स्ट्रेंथ बोलेंगे you will need to have an example to show that कि ये strength आपने कभी दिखाई है whenever I'm so sorry guys
The network went for a toss. Okay, हम लोग क्या बात कर रहे थे? Strengths and weaknesses. Right. हाँ. So आपको एग्जाम्पल तैयार रखने पड़ेंगे. Right. You'll have to keep examples ready कि आपने पास्ट में ये स्ट्रेंथ कब दिखाई है. When in the past have you depicted these strength? वो पूछ सकता है, आपने स्ट्रेंथ बताई, वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि आपको कब लगता है कि आपने स्ट्रेंथ दिखाई थी. राइट, दिस कैन बी मेड अप. आपको एग्जांपल तैयार रखना पड़ेगा. राइट, इसलिए आप लोग 3 स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करेंगे अपनी, और एग्जांपल्स भी हर स्ट्रेंथ का आइडेंटिफाई करके रखेंगे. राइट, वैसे ही वीकनेस एक ही होती है ना. वीकनेस बहुत सारी मत बताया करो, वीकनेस एक ही बताना होता है हमेशा. राइट, वीकनेस बताओ, मगर ऐसा कभी मत बोलो कि आई डोंट थिंक आई हैव वीकनेसेस. वीकनेस इज नेगेटिव, मगर हर इंसान के अंदर नेगेटिव होता है. कोई लोग कहते हैं कि यार अपनी वीकनेस भी कुछ ऐसे बताओ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ लगे. बकवास है. अ वीकनेस इज अ वीकनेस, समथिंग यू विश टू ओवरकम. आई ट्रस्ट पीपल इजीली. आई टेंड टू प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब मैं चीजें पोस्टपोन करता हूं, लास्ट मोमेंट तक पुश करता हूं. I don't trust people at all. I'm an introvert. I have stage fear. ये सारी weaknesses ठीक है. There's no problem in that. I plan to overcome them. It's okay to have weaknesses, and it's absolutely fine to talk about them. Right? So please इस चीज की चिंता ना करें. एक weakness identify करके रखना और उसका example भी identify करके रखना. ठीक है? राइट. सो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस तुम लोग आइडेंटिफाई करोगे अपनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू परस्यू दिस कोर्स? लिख लो सब लोग. हाँ, व्हाई डू यू विश टू परस्यू दिस कोर्स? मतलब आप जो भी कोर्स परस्यू कर रहे हैं, आप एमबीए करने वाले हैं तो आपको एमबीए क्यों करना है, आप बीबीए परस्यू कर रहे हैं तो आपको बीबीए क्यों करना है, आपको होटल मैनेजमेंट करना है तो व्हाई डू यू वांट टू डू होटल मैनेजमेंट, आप लॉ प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्यों, मास कम्युनिकेशन तो क्यों, व्हाई डू यू प्लान टू परस्यू दिस कोर्स, राइट, व्हाट इज द रीजन ऑफ परस्यूइंग दिस कोर्स. आप सब लोग आइडेंटिफाई करेंगे क्यों, रीजन क्या है. आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने बाइफोकल सब्जेक्ट वो लिया हो, जो कोर्स आप परस्यू करना चाहते हैं. आपके कई लोग इंस्पिरेशन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कोर्स से रिलेटेड है. आप में से कुछ लोगों को एक्चुअली बचपन से खाना बनाना पसंद रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम जेन्युइनली एक करियर कलिनरी आर्ट्स में बना सकते हो, राइट. मगर कुछ गलत स्टेटमेंट्स मत दो, है ना. कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मुझे कई लोगों ने कहा है कि आप बहस बहुत अच्छा कर रहे हो, यू स्पीक वेरी वेल, है ना, सो यू शुड बिकम अ लॉयर. ये बहुत ही बकवास रीजन है कि आप इसलिए ये रीजन है कि आप ये कोर्स करना चाहते हो. इट्स अ वेरी बैड रीजन, राइट. सो आइडेंटिफाई व्हाई डू यू वांट टू डू इट, आइडेंटिफाई द रीजन व्हाई यू डू इट, राइट. आप सभी लोग ये रीजन, आई वोंट गिव यू आंसर डायरेक्टली, ठीक है. आई एम सॉरी, माय इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, पता नहीं क्यों, है ना. हाँ, सो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि वो कोर्स आप क्यों कर रहे हैं, राइट. इन द मीनवाइल, अच्छा, आप सभी के पास मेरा नंबर होगा. जिनके पास नहीं है, आप लोग फिलहाल पहले मेरा जल्दी से नंबर लिख लो, सेव कर लो, राइट. मैं चैट में अपना नंबर लिख रहा हूं, सो प्लीज सेव माय नंबर. आप लोग सभी लोग इन क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर करके मुझे सेंड करोगे, राइट. Those who are attending this session for the first time, right? Those who are, meeting me for the first time. This is my number. My name is Hitesh Devani. You can get connected to me anywhere and everywhere you want, right? I'm everywhere. पूरा social media पे हूँ मैं. FB, Instagram, LinkedIn, Twitter, everywhere, right? WhatsApp, everywhere. So I want a WhatsApp of your answers, right? So this is my number, 9970143006. That's my number. I want you to send me your answers. Not today, not tomorrow. Take your time.
3-4 दिन लगाओ, 1 हफ्ता लगाओ, मगर मुझे आंसर्स बनाकर चाहिए. योर नेम, योर इंट्रोडक्शन, राइट, योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस. व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट, राइट? तुम्हें इस कॉलेज को क्यों ज्वाइन करना है? एक मैंने क्वेश्चन बोला, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, राइट? व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स? आपको आईपीएम क्यों करना है, आपको लॉ क्यों करना है, आपको एमबीए क्यों करना है, राइट? ये कोर्स क्यों करना है? उसके बाद आपको ये इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करना है, राइट? अब IIM इंदौर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, IIM अहमदाबाद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या सिम्बाइसिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या NMIMS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सबके लिए हमारा आंसर क्या है? सर गुड कॉलेज. और उसको तो पता है ना यार, तुम्हें क्यों करना है? ऐसा क्या खास है मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर, ऐसा क्या खास है मेरे कॉलेज के अंदर जो तुम ज्वाइन करना चाहते हो? तुम्हें उस कॉलेज की वेबसाइट स्टडी करनी पड़ेगी, उस कॉलेज के अलग अलग क्लब्स कौन से हैं ये आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. मार्केटिंग क्लब है, फाइनेंस क्लब है, लॉ के क्लब्स हैं, उस कॉलेज के मूड कोर्ट्स होते हैं, राइट? ये सारी चीजें आपको कॉलेज के बारे में पता करनी है. यू नीड टू स्टडी अबाउट द कॉलेज, प्लीज रिमेंबर, राइट? अच्छा, अगर जैसे मेरा नेटवर्क थोड़ा बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम जाए तो ये नंबर भी एक और मैं आपको दे रहा हूं, राइट? डायरेक्टली मैडम से लिंक लेना. दिस इज द ऑफिस नंबर फॉर करियर मेंटर्स. आई एम सॉरी, मुझे बोलना पड़ रहा है बिकॉज नेटवर्क थोड़ा ब्रेक हो रहा है, राइट? 9665140008. प्लीज सेव कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर, राइट? एनीवेज, सो मैं बोल रहा था कि आपको ये कॉल, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट, ये क्वेश्चन आया तो आपको पहले तो उस इंस्टीट्यूट, उस कॉलेज, उस कंपनी जहां पे भी आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में स्टडी करके रखना है. स्टडी करके क्या रखना है कि वहां के फेमस अलुमनाई कौन है. अलुमनाई मतलब पास आउट. हु आर द फेमस अलुमनाई ऑफ दैट कॉलेज, वेयर आर दे, व्हाट आर दे डूइंग. LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn is a platform for professionals. If you're not already there, try to be there, right? If you're 18, of course, right? So platform for professionals. Google करो people who are pass out of this particular college, अपने उस कॉलेज का नाम डालो, वो तुम्हें alumni लिस्ट मिल जाएगी. तुम स्टडी करो कि कैसे कैसे लोग वहां से पास आउट हुए और वहां के फेमस लोग कौन है, उन्होंने क्या तीर मारा अपनी जिंदगी में. Excuse me. Right? So why this institution? Why this course? Right? What is your goal in life? इसमें ये नहीं बोल सकते I want to be a successful person. Everyone, कौन है ऐसा जिसमें को अनसक्सेसफुल होना ऐसा बोलेगा? गोल क्या है? मतलब 5, 7, 8, 10 साल बाद क्या करना चाहते हो यार? तो सर मैनेजमेंट करो. उसके बाद क्या? तो सर एक कंपनी में एक प्रोडक्ट को हेड करना चाहता हूँ, एक प्रोडक्ट को शुरुआत से एंड तक मैं डिजाइन करना चाहता हूँ. हाँ, दैट्स अ गोल. क्या करना चाहते हो सर? लॉ पढ़ना चाहता हूँ. आगे क्या करना चाहते हो सर? मैं चाहता हूँ कि मैं अपना LLM कंप्लीट करके फिर जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करके एक बेंच पे अपॉइंट हो जाऊं. एक्सीलेंट, ये गोल है. आई वॉन्ट समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल, है ना? मुझे घर खरीदना है, मुझे घर के लिए कार लेनी है, पापा को मुझे एक वर्ल्ड टूर पे भेजना, स्वीट नहीं चाहिए मेरे को. आई वॉन्ट अ प्रोफेशनल गोल. आप सभी लोग एक प्रोफेशनल गोल तैयार करोगे. स्टडी करो 10 साल बाद यहां से पढ़ने के बाद क्या होता है, मैं कहां कहां पहुंच सकता हूं, मैं कहां जाना चाहता हूं. प्लीज समझो, सारे क्वेश्चंस इन्हीं चीजों से रिलेटेड रहेंगे, है ना? I'll take you back in the session. हमने इंट्रोडक्शन में बोला था सर माय नेम इज हितेश, राइट? यहां पर कितने लोग हैं ऐसे आउट ऑफ दीज 93 पार्टिसिपेंट्स, प्लीज रेज योर हैंड, जिनको अपने नाम का मतलब नहीं पता, राइट? 2 लोग बस, बाकी सबको पूरे 91 लोगों को अपना नाम पता है, नाम का मतलब पता है. मैं रैंडम डिफिकल्ट नेम पूछूंगा, 3, 4, 5, 6, बहुत सारे लोग, तुम समझ रहे हो? 8 लोगों को अपने नाम का मतलब नहीं पता.
तुम्हें अपने नाम, तुमने 16 साल 18 साल की उम्र में 18 years of your life you have not been interested in the meaning of your name. How can you be interested in my course? अपने नाम का मतलब पता करो, right? So, मैं तुम्हें बता रहा हूं, सिर्फ इंट्रोडक्शन में सिर्फ मैंने अपना नाम बताया, उससे क्वेश्चन आया. There are questions related to my name. फिर मैंने बताया, अच्छा तुम में से कुछ लोग ऐसे नाम भी होंगे जो किसी सेलिब्रिटी से मिलते जुलते होंगे, राइट? या तुम्हारा सरनेम होगा जो किसी सेलिब्रिटी से मिलता जुलता होगा. सो लेट्स से इफ यू आर अ मोदी और किसी फेमस पर्सन का भी ना सरनेम मोदी, तो तुमसे उन सारे मोदीज के बारे में पूछेंगे, राइट? इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा. तुम्हारा नाम अकेला काफी है 5 क्वेश्चंस के लिए. मैंने नाम के बाद बताया कि मैं कहां से हूं, राइट? तो भैया जहां से हो उसके बारे में कुछ फेमस बताना पड़ेगा. दर्श कटारिया, यस कहां से हो तुम? सर नागपुर से. अरे आरजू, यस सर. तुम्हें नागपुर के बारे में कुछ फेमस पता है क्या? डू यू नो एनीथिंग फेमस अबाउट नागपुर? No, sir. I am from North India, Haryana. You never heard about Nagpur? No, I heard my coaching is going on from Nagpur. I mean from Bhopal. Nagpur faculty is there also. Okay, right. So आप कहाँ से हैं आरजू? Sir, from Haryana. हरियाणा में कहाँ से? रोहतक. रोहतक इस चीज के लिए फेमस है. What is Rohtak famous for, Arju? Don't know, sir. कोई बात नहीं आरजू. तो ये पता करो रोहतक किस चीज के लिए फेमस है, आप समझ रहे हैं? Yes, sir, sure. हरियाणा के डिप्यूटी सीएम का नाम पता है क्या आपको? No, sir. समझो, अभी हरियाणा शुरू हुआ तो हरियाणा के ऊपर सारे सवाल पूछे जाएंगे, राइट? अरे मीत, Yes. मीत नगाटे, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? अनम्यूट. ऐश्वर्या खड़से. यस सर. हाँ ऐश्वर्या, अच्छा मीत आ गई. मीत तुम बताओ, ये ऑरेंज सिटी तुम कह रही हो, है ना? हाँ सर. ऑरेंज सिटी के अलावा और क्या है? कम ऑन यार, नागपुर ऑरेंज सिटी के अलावा और क्या है? So tiger capital of India. वेरी गुड. और क्या है? Third The capital of Maharashtra of India. Very good. Ronit, it's not the geographical center of India. It's not the geographical center of India. There is 0 mile, but it is not the 0. Second greenest city keeps changing. मुझे factual चाहिए जो constant है. Sir, our Diamond former Railway chief crossing, minister perfect. is known for from Diksha Nagpur. Correct. So guys, as you can see, correct. Gold reserves, RBI, greenest city in Maharashtra. फिर नहीं. Diksha Bhumi, correct. The birthplace of Buddhism in India. Excuse me, sorry. So guys, please try to understand. कुछ ऐसा बोलना है जिससे उसका इंटरेस्ट जाकर उसको फर्दर डिस्कस करें, राइट? अगर मुझे फाइनेंस लेना है आगे जाके करियर में, तो मैं बोलूं आरबीआई. मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो मैं बोलूं हेडक्वार्टर्स ऑफ आरएसएस. मैं जैसी चीज बोलूंगा वो उस चीज में मुझसे सवाल पूछा जाएगा. तुम प्लीज समझो, हर शहर के बारे में इतनी अच्छी चीजें तो होती हैं कि तुम वो चीज की तारीफ करो, वो तुमसे बात करे उस बारे में, राइट? सो तुमने अपना नाम बताया, उस पर क्वेश्चन आए, तुम कहां से हो ये बताया. सो नागपुर के बारे में तुम्हें प्रिपेयर करना है, तुम्हें महाराष्ट्र के बारे में प्रिपेयर करना है,
नागपुर, महाराष्ट्र, और जितने लोग अलग अलग शहरों में रहे हैं उन्हें उन सब शहरों के बारे में पता करना है और उन सभी स्टेट्स के बारे में भी पता करना है, राइट? ये सारी चीजें पता करनी है। तो मैंने बोला मैं केंद्रीय विद्यालय से हूं, तुमको पूछेगा कि केंद्रीय विद्यालय से कोई फेमस है क्या पर्सन जो पास आउट है किसी भी केंद्रीय विद्यालय से? ऑफ कोर्स होगा ही, तुम्हें ढूंढना है, तुम्हें बताना है, राइट? तुमने बोला सर मैं क्रिकेट खेलता हूं, अब वो क्रिकेट पे सवाल पूछेगा ना यार। तुमने बोला माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, वो तुमसे सवाल पूछेगा। तुमने बोला फिजिक्स, वो थर्मोडायनामिक्स पूछेगा, राइट? उसका काम है वो सारी चीजें पूछना। सो डिवाइड द इंटरव्यू इन 4 पार्ट्स। 1, अबाउट मी, मेरे बारे में क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस, मेरा गोल, मेरा एम्बिशन, मैं कौन हूं, मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है, व्हाट्स योर बिगेस्ट अचीवमेंट, व्हाट डू यू कंसिडर योर बिगेस्ट फेलियर टिल डेट। टॉपिक अबाउट मी, राइट? सो इंटरव्यू का एक पार्ट मेरे बारे में होगा, ये समझो। इंटरव्यू का एक पार्ट मेरे गोल के बारे में होगा, व्हाट्स माय लॉन्ग टर्म गोल, विच इंस्टीट्यूशन आई वांट टू गो टू, मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है। आप में से कई लोग होंगे ना जो आईपीएम दे रहे हैं और जेई भी प्रिपेयर कर रहे हैं, रेज योर हैंड। 2 ही लोग, राइट? तो तुमसे जेई के रिजल्ट पूछेगा 3, राइट? वो तुमसे जेई का रिजल्ट पूछेगा, वो तुमसे पूछेगा कि कौन कौन से कॉलेज मिले हैं, वो पूछेगा कि तुम्हारे प्रेफरेंस कॉलेज कौन कौन से हैं, वो पूछेगा तुमसे कि तुम इंजीनियरिंग के ऊपर मैनेजमेंट लोगे तो क्यों लोगे, तुम बीबीए कर रहे हो तो तुमने बीबीए चूज क्यों किया था, वो ये पूछेगा। तुमने 11th 12th में कॉमर्स लिया तो तुमने कॉमर्स क्यों लिया, तुमने ह्यूमैनिटीज क्यों नहीं लिया, तुमने साइंस लिया, तुम साइंस के बाद आईपीएम क्यों करना चाहते हो, तुम तो जेई का प्रिपेयर कर रहे थे, तुम जेई के बाद तुम मैनेजमेंट क्यों प्रिपेयर करना चाहते हो, तुम तो कॉमर्स की स्टूडेंट थी तो तुम लॉ में क्यों आना चाहती हो, तुम तो साइंस पढ़ रही थी तो तुम लॉ में क्यों आना चाहती हो, तुम ह्यूमैनिटीज कर रही हो तो तुमने ह्यूमैनिटीज क्या सोच के चूज किया था। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस के मुझे आंसर चाहिए, राइट? आई वांट आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस। मुझे व्हाट्सएप करोगे तुम, मैंने नंबर दे दिया है। सो फर्स्ट, माय पर्सनल प्रोफाइल। 2, माय करियर प्लान्स, मतलब my short term goal, my long term goal, which institute, why I want, which institute do I want to go, why do I want to go to that institute, what course do I want to pursue, what have I done till now, what have been my choices, और वो choices क्यों रही है। ये वो सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट हुआ माई सराउंडिंग, मतलब मेरे फैमिली का बैकग्राउंड, मतलब मेरे पापा बिजनेसमैन है, मेरे पापा गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, तो तुम क्यों नहीं गवर्नमेंट जॉब करना चाहते, तुम क्यों बीबीए करना चाहते हो। मेरे पापा बिजनेसमैन हो, किस चीज के बिजनेसमैन, उस बिजनेस के बारे में मेरी जानकारी कितनी है, राइट? मेरी मॉम टीचर है तो मैं वो कौन से सब्जेक्ट की टीचर है, उस सब्जेक्ट के बारे में मेरी कितनी जानकारी है, राइट? सो माई सराउंडिंग मतलब माई सिटी, माई स्टेट, माई कंट्री, द वर्ल्ड, मतलब जीके पूरा, मगर जीके मेरी आसपास की चीजों को लेकर भी, मेरा नॉलेज मेरी आसपास की चीजों को लेकर भी, मेरी सिटी के मेयर से लेकर मेरे स्टेट के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तक। अगर मैं लॉ पढ़ रहा हूं तो लॉ मिनिस्ट्री में कौन है, अगर मैं मैनेजमेंट परस्यू करना चाहता हूं तो आरबीआई में कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, राइट? तुम समझ रहे हो किस किस तरह से क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, ये सब प्रिपेयर करना है मुझे। और फोर्थ कैटेगरी, फाइनल कैटेगरी, आस्किंग अबाउट कौन सी चीज बचेगी। और सो आई एम डन विथ मी, आई एम डन विथ what lies in my future, I mean my career,
अबाउट द इंस्टीट्यूशन भी हो गया उसके अंदर, फिर उसके बाद जनरल अवेयरनेस, एंड फोर्थ फाइनली माय एकेडमिक्स, राइट। इसको एक अलग कैटेगरी बना दो बॉस। योर एकेडमिक्स इज गोना बी अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। Which is your favorite subject? Which is the subject that you hate the most? What is your hobby? ये सब है तो बोलो। हॉबी में बोल दिया सर आई लाइक टू प्ले चेस, है ना। तुम्हारे मार्क्स देखकर, तुम्हें देखकर उसको समझ में आ रहा है चेस तो इसकी हॉबी है नहीं, फिर भी पूछ रहा है यू श्योर, तुम बोले यस। अब चेस में अलग अलग होते हैं ना चेसमेट्स, है ना, वो हाथी घोड़ा, राइट, बिशप रुक, नाइट पॉन, राइट। तो अब एक से मैंने पूछा व्हाट्स योर हॉबी, बोले सर प्लेइंग चेस, और मुझे समझ में आ गया इसकी चेस तो हॉबी है नहीं। मैं बोला यू श्योर, बोले यस सर। मैं बोला चेस में जो हाथी होता है, बोले यस सर। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोले एलिफेंट। वाह मेरे शेर। वो तुमसे सवाल पूछने वाला है क्योंकि तुमने बोला मेरी हॉबी ये है, तुम्हारी हॉबी नहीं है, बोलो सर कोई हॉबी नहीं है, राइट। तुम ऐसे से कितने लोग हैं जिनके परसेंटेज में ड्रॉप है? 10th में तुम्हारे बहुत अच्छे परसेंटेज थे और 12th में तुम्हारे परसेंटेज की सत्यानाश होने वाली है, राइट। एक बस, चलो सही है। तो तुमसे पूछेगा 2, राइट। या 11th का तुम्हारा परसेंटेज खराब था, 10th तुम्हारे 90, 95, 11th तुम्हारे 50, 60, 65, ऐसे कुछ। अब सारे हाथ उठ जाएंगे, नहीं, राइट। तो अब वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसका रीजन क्या है, व्हाई द डिक्लाइन इन योर परसेंटेज, व्हाई द डिक्लाइन इन योर परसेंटेज। बेटर बी रेडी विद द आंसर। तुमको बताना पड़ेगा कि अगर तुम जेई प्रिपेयर कर, तुम्हें जेई बताना पड़ेगा। तुम 2 चीजें प्रिपेयर कर, तुम्हें 2 बतानी पड़ेगी। सर मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था तो इसके बारे में बताओ कि सर मैनेजमेंट पढ़ रहा था, आईपीएम की तैयारी कर रहा था, राइट। लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारी डिक्लाइन क्यों। तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी जेन्युइनली, ठीक है। तुम अचानक से स्टेट से सीबीएसई में चला गए और तुम्हें पैटर्न समझने में दिक्कत गई। सॉरी, तुम अचानक से सीबीएसई से स्टेट में चले गए और तुम्हें पैटर्न समझने में दिक्कत गई। ये सारे रीजंस जेन्युइन, और अगर ये है तो तुम बता सकते हो, है ना। और अगर तुम सही में पढ़ाई में थोड़े पीछे चले गए थे और तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा फोकस कर रहे थे, तुम ये भी बता सकते हो। कुछ ही नहीं कर रहा था सर, ये आंसर नहीं हो सकता, सॉरी। हाँ, कोरोना तुम्हें हुआ था, कोविड हुआ था, ठीक है, बोल सकते। ये नया इस साल के नए आंसर से, राइट, ऑफ कोर्स। सो यस, माय एकेडमिक्स, तुम्हारे एकेडमिक्स, है ना, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, उसके पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई भी रैंडम सब्जेक्ट, तुम्हारे कौन कौन से सब्जेक्ट थे 10th में, तुमसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लेगा वो। 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, किसमें कितने मार्क्स आए, 11th में कौन से सब्जेक्ट्स थे, कितने मार्क्स आए। उसके पास रिजल्ट तो है, तुम्हें अपने मार्क्स लगभग तो भी याद होने चाहिए, प्लीज, राइट। सो प्लीज एंश्योर कि तुम ये सारी चीजें पता करो, याद रखो। व्हाट इज द सब्जेक्ट दैट यू हेट द मोस्ट, है ना। इसमें ज्यादा हरिश्चंद्र बनने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट होगा ना, वो बता देना। जेन्युइन होना चाहिए, ऑफ कोर्स जेन्युइन होना चाहिए श्रोत्रिय, मगर हम लोग स्क्रिप्टेड करने की बात भी नहीं कर रहे हैं, स्क्रिप्टेड करने की बात भी नहीं कर रहे हैं। इट्स अबाउट बीइंग अवेयर, इट्स अबाउट बीइंग अवेयर एज टू व्हाट यू विल बी आस्क्ड। यू शुड बी टेकन बाय सरप्राइज, राइट। इसलिए स्क्रिप्टेड की बात ही नहीं चल रही, यहां पे बात चल रही है बीइंग प्रिपेयर्ड विद व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड, और किस लाइन पर तुम उसके ऊपर बात करने वाले हो। कई बार ऐसा होता है कि जब तुम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हो कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कुछ इस तरह से देना है, सो इट्स कॉल्ड बीइंग अवेयर। अब उसने तुमसे रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया कि बिटवीन मैनेजमेंट एंड लॉ व्हाट वुड बी योर प्रेफरेंस। अगर तुम्हारा जेई है और तुम्हारा मैनेजमेंट है, तुम्हारे मान लो कि आईआईटी कानपुर हो जाता है और तुम्हारा आईएम रोहतक हो जाता है,
तो तुम IIT कानपुर लोगे या IIM रोहतक लोगे, इसका अब जवाब तुम्हारे पास नहीं था। वैसे तुमने सोचा था कि पता नहीं यार मैं क्या बोलूंगा, राइट? मगर तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो कि मैं ये बोलूंगा कि सर मैंने फाइनल कॉल लिया नहीं है। You know, I would like to, for now, I am trying to convert all the options that I have in my hand. And once I have everything in my hand, I'll take a wise call then. ये भी सोच के रखना जरूरी है। नहीं सोचा है ये बोलना भी कई बार डिफिकल्ट हो जाता है कई स्टूडेंट्स के लिए। ये भी कई लोगों को सोच के रखना पड़ता है इसको। आई होप द आइडिया इज क्लियर। सो Yes, sir. Yes, sir. right. So in general, the agenda has to be being prepared about what do you have in hand, being prepared about what probable questions he'll be asking, right? So इन सारी चीजों को मुझे प्रिपेयर करना है। और आप सभी लोग 2 पेज का एक सिंगल पेज रेज्यूमे तैयार करेंगे, राइट? रेज्यूमे में मुझे इंट्रोडक्शन इज जस्ट फॉर 3 to, oh my god, introduction never, Arzu, the introduction never lasts for 3 to 4 minutes. 4 minutes a big time, right? Introduction. So let's say, for example, I start with the introduction. Good morning, sir. My name is Hitesh Devani. And he says, oh, Devani, so what's your mother tongue? Is it Gujarati? Is it Sindhi? And I say Sindhi. Oh, nice. So do you know what exactly this community stands for? Has there been any celebrated politician from this community? And I say, yes, sir, Lal Krishna Advani has been one of the famous politicians from the Sindhi community. And has he received any awards of national importance, or has he received anything like a Padma Shri or Padma Bhushan? I'm like, no, sir, I'm sorry, sir. तुम समझो, मेरा इंट्रोडक्शन मैंने चालू किया था मेरे नाम और मेरे सरनेम पे उसने मेरी कम्युनिटी पूछी, उस कम्युनिटी का एक फेमस लीडर पूछा, उस लीडर को कोई नेशनल रिकॉग्निशन का अवार्ड मिला, इंस्टीट्यूट अवार्ड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मिला है क्या उसको, नेशनल सिविलियन अवार्ड मिला है क्या? उसने मुझसे ये पूछा और इसके बाद उसने मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पूछ लिया। मेरा इंट्रोडक्शन लास्ट किया 1 लाइन। कई बार वो आपको पूरा इंट्रोडक्शन देने देते हैं और फिर सवाल पूछते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो कि इंट्रोडक्शन में पहले वो चीजें बताए हम जो मैटर करती हैं ज्यादा। मैं सीधा पहले फैमिली बैकग्राउंड पे जाऊं अगर मुझे उसके ऊपर उसको ले जाना है, राइट? मैंने अपनी हॉबी को जबरदस्त तैयार किया हुआ। एंड जैसे तुम में से कुछ लोग होंगे, जैसे रावी है जिसको होटल मैनेजमेंट प्रिपेयर करना है, तो उसको अपने हॉबी से स्टार्ट करना चाहिए कि मैं बचपन से ये करती आई हूँ और मैं मेरा फेवरेट डिशेस जो मैं बनाती हूँ वो ये है, मेरे फेवरेट शोज ये है। मास्टर शेफ में मैंने सारे सीजन फॉलो किए थे, कई डिशेस मैंने रिक्रिएट भी किए और मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है जो काफी पॉपुलर, मतलब मेरे सर्कल में है एंड पीपल अप्रिशिएट इट अ लॉट। तुम सोचो उसका पर्सनल प्रोफाइल बाकी का कितना दूर रह गया। मैं पहले यही बात कर रहा हूं, राइट? सो आरजू, इंट्रोडक्शन 1 मिनट लास्ट करेगा, 40 सेकेंड्स लास्ट करेगा। 4 मिनट्स तो बहुत लंबा समय हो गया। 4 मिनट्स का इंट्रोडक्शन फ्रेम भी मत करो। तुम पूरा इंट्रोडक्शन फ्रेम करोगे और फिर उसको बोल के देखोगी ना, तो 1 मिनट या 1 मिनट 20 सेकेंड में खत्म हो जाएगा आरजू, राइट? और फियर ऑफ लॉस अपने मन से सब लोग हटा दो, है ना? प्लीज बेयर इट इन माइंड दैट द इंटरव्यूअर इज इंटरेस्टेड इन यू। वो देखना चाहता है कि आप सही कैंडिडेट हो या नहीं। उसको कोई घाई नहीं है इंटरव्यू खत्म करने की। टेक योर ओन स्वीट टाइम, राइट? ऐसा मत सोचो कि अरे 2 सेकंड ज्यादा ले लिए। तुम्हें सोचना है ना, तुम उसको पूछ सकते हो, सर कैन आई टेक a couple of seconds, right? Can I take 30 seconds to think of this? And I'm sure he'll be happy to oblige, right? So ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, ये सारे एलिमेंट्स का ध्यान रखना है। कुछ नहीं आता तो बोलो नहीं आता। तुम्हें लगता है कि शायद you think that probably this is the answer, so tell the interviewer, sir, I am not very sure, but if I have to take a call, I believe this should be the answer. You know, अगर तुम गलत भी गए सिचुएशन में तो तुम्हें करेक्ट करेगा, है ना? तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देगा। वो बोलेगा कि नहीं इसने बोल के किया कि सर ट्राई कर रहा हूं, एटलीस्ट ट्राई करने के पॉइंट्स देगा, राइट? सो
बोल के करो। तुम श्योर हो एक आंसर के बारे में, नहीं यार यही आंसर है, उसने बोला नहीं 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 ये गलत है ना, तो लड़ो मत उससे। स्ट्रेस इंटरव्यू बनाने की कोशिश कर रहे हो, इसको बोलो सो फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर आई थिंक दिस शुड बी द आंसर सर, बट स्टिल इफ यू से सो I'll check it sir, I'll correct myself, है ना। तुमने उसकी इज्जत भी रख दी, तुमने ये भी बोल दिया कि सर मुझे जितना हल्का हल्का याद है शायद ऐसे ही कुछ था, बट सर आप बोल रहे हो तो फिर ऑफ कोर्स I'll go home and check sir, है ना। तुमने उसका आदर भी कर दिया, तुमने अपना पॉइंट भी रख दिया। क्योंकि हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम एक्चुअली गलत होते हैं और वो सही होता है। भाई तू करेक्ट कर रहा है, भाई तुम होशियारी मार, चलो अगर वो तुम्हें करेक्ट नहीं भी कर रहा है ना, तुम सही थे, तो उसको तो पता होगा ना कि तुम सही हो। मतलब जब वो तुमसे पूछ रहा है और तुम्हें करेक्ट कर रहा है, मतलब वो स्ट्रेस इंटरव्यू बनाने की कोशिश कर रहा है और तुम उससे लड़ रहे हो, मतलब तुम जबरदस्ती का स्ट्रेस ले रहे हो। तुम्हें अपने पॉइंट प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है ना यार। तुम बोलो हाँ सर हो सकता है, मतलब मुझे याद है, आप बड़े आपको ज्यादा पता, बट मुझे जितना हल्का हल्का याद है वो ऐसा कुछ याद है सर। यू सॉल्व दैट इशू राइट देयर। कई बार रोल मॉडल पूछे जाते हैं, है ना, तो रोल मॉडल ऐसा जेन्युइनली है तो बताओ, राइट। रोल मॉडल अगर जेन्युइन है तो बताओ, नहीं है नहीं है, मैं सबसे सीखने की कोशिश करता हूँ। कोई पर्सनल है, इंडिविजुअल है ना, कि कोई फेमस नहीं है, सर मेरे सर हैं एक, वो मेरे रोल मॉडल है। क्यों है? रीजन है ठीक है, फालतू से रीजन नहीं। तो पढ़ाते हैं, टीचर का काम है अच्छा पढ़ाना, है ना। तो कुछ क्वालिटीज जो तुम्हें जेन्युइनली उनकी पसंद हो, तो वो क्या बोल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है सर। इवन इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग बिफोरहैंड, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स वी टेंड टू फॉरगेट वी व्हाट वी गिविंग द इंटरव्यू बिकॉज़ ऑफ नर्वसनेस, अंडर कॉन्फिडेंस। देखो यार अंडर कॉन्फिडेंट होना, प्रिपेयर्ड नहीं होना, ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे वहां। दे ट्राई टू कंफर्ट यू एट टाइम्स, राइट, बट वो हर बार ऐसा केस नहीं होता है। द बेस्ट वे इज टू प्रैक्टिस, राइट। सो मैं आप लोग को मॉक इंटरव्यूज दूंगा बिफोर हैंड, राइट। आप सभी को जिनके भी इंटरव्यूज है, जो हमारे स्टूडेंट्स है करियर मेंटर्स, तो उनका तो मेरे पास नंबर है ही और मेरा उनके पास नंबर है ही। बाकी जो करियर मेंटर्स के स्टूडेंट नहीं है, अगर आपको मॉक इंटरव्यूज चाहिए, राइट, सो यू हैव माय नंबर, यू कैन ड्रॉप इन अ व्हाट्सएप मैसेज कि सर आई नीड अ मॉक इंटरव्यू। आपको कौन सा कॉलेज है, आप मुझे बताइए कि सर मेरा इस कॉलेज का मॉक इंटरव्यू है, मैं उसको कंडक्ट करवा दूंगा आपके लिए। प्रैक्टिस से ही ये चीजें सॉल्व हो सकती है। प्रैक्टिस इज द ओनली आंसर, राइट, देयर आर नो टू आंसर्स टू इट, ठीक है। इन आवर वीकनेस वी से माय जीके इज नॉट गुड। हाँ, मतलब तुम बोल सकते हो आई एम नॉट ग्रेट, मगर ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है दक्षता, इस पर भी डिपेंड करता है कि तुम कौन सी ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो ना। अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो और तुम्हारा जीके बहुत अच्छा नहीं है तो ठीक है। तुम मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करो, तुम्हारा जीके ठीक नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तुम लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हो और तुम्हारा जीके खराब है, तो यार ये तो चल ही नहीं सकता। तुम्हें तो अवेयर रहना तुम्हारा काम है, राइट। बीबीए के बारे में जानकारी नहीं तो पता करो, जिस भी कोर्स के बारे में पता करना है गूगल, प्लीज कम ऑन, देयर इज एन ओशन आउट देयर। तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, राइट। गूगल करो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें डाउट है इस चीज में, तुम मुझे भेजो सर मेरे को ये मिला है, ये सही है क्या, मैं आंसर करूंगा, आई प्रॉमिस यू, राइट। डू नॉट हेजिटेट। तुम मेरे स्टूडेंट हो नहीं हो, तुम इस सेशन में आ गए नो, नाउ यू आर माई स्टूडेंट, राइट। यू डोंट हैव टू पे टू बी माई स्टूडेंट, right? So you have any query, any question, feel free to get back to me, but I believe I've covered moreover most of the points here, right? In case you have any doubts, any questions, any queries, right, please, I hope आप सबके पास मेरा नंबर आ चुका है, just in case नहीं है मैं दोबारा लिख रहा हूं, right? You have any doubts? अच्छा, आप रेज्यूमे बनाओगे सब लोग? हाँ, आप सब लोग रेज्यूमे बनाओगे, right? रेज्यूमे के कुछ डोंट्स होते हैं यार, रेज्यूमे के डूज नहीं होते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं रेज्यूमे बनाने के, कोई भी उठा लो, सब चलेगा। उसमें डोंट्स होते हैं बस। रेज्यूमे में फॉन्ट चेंज नहीं कर सकते, एक ही फॉन्ट साइज, एक ही फॉन्ट टाइप रहता है ना। 13 है तो थ्रू आउट 13 फॉन्ट साइज। टाइम्स न्यू रोमन है तो थ्रू आउट टाइम्स न्यू रोमन, right? Font size 13 तो constant, font type constant, right?
रेज्यूमे को कभी भी बॉर्डर नहीं देते, है ना, वो सर्टिफिकेट नहीं है, इट्स अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, राइट। सो रेज्यूमे को बॉर्डर नहीं देते, प्लीज याद रखिए, राइट। रेज्यूमेस विल नॉट हैव बॉर्डर्स। रेज्यूमे कैन नॉट बी इन कलर, प्लीज कितने भी अच्छे पेपर पे प्रिंट आउट लो, मगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट ही लीजिए। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है, कलर नहीं हो सकता। एक चीज को या तो बोल्ड करेंगे, या तो इटैलिक्स करेंगे, या तो अंडरलाइन करेंगे। एक ही चीज को बोल्ड भी कर रहे हैं, इटैलिक्स भी कर रहे हैं, अंडरलाइन भी कर रहे हैं, लाइट भी लगा दो ना उसके पीछे। हाईलाइट का तरीका है बॉस। मेन हेड्स बोल्ड, सब हेड्स इटैलिक्स, फर्दर हाइलाइट्स अंडरलाइन, अचीवमेंट्स बोल्ड, ACHIVEMENTS, अचीवमेंट्स वर्ड लिखा है, बोल्ड में हेड है ना। उसमें तुमने लिखा क्रिकेट, क्रिकेट में तुमने इतना अच्छा किया है तो क्रिकेट, इटैलिक्स, उसके अंदर फिर तुमने डिटेल्स डाली कि तुमने अचीव्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना, तो डिस्ट्रिक्ट को तुमने अंडरलाइन किया, तो बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, अलग अलग तरह के हेड्स, राइट। सो एक ही चीज को बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन तीनों नहीं करते, याद रखो। डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू टू माई नॉलेज। काहे के लिए? तुम गवर्नर हो आरबीआई के, कोई डिक्लेरेशन नहीं चाहिए। नीचे डेट, प्लेस, राइट में साइन, खत्म है। अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जैसे लेटर में हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं ना, वैसे यहाँ ऑब्जेक्टिव, सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी वेयर I can utilize my, where I can, put my desire of pursuing management education to complete use, right? ऐसे कुछ एक ऑब्जेक्टिव फ्रेम करना है कि क्या है, करना क्या चाहते हो, राइट। इसके अलावा हाँ श्रोत्रिय, अनम्यूट करना। सर आपका ऑडियो और वीडियो दोनों लैग कर रहा है। अरे यार सर तब सही तो क्लियरली आपने जो बताया वो समझ में नहीं आया। अच्छा, अभी क्लियर है क्या? हाँ सर ठीक है। सो एज आई वाज सेइंग कि नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, उसके नीचे एक लाइन डाल के फिर ऑब्जेक्टिव, उसके बाद एकेडमिक बैकग्राउंड। एकेडमिक बैकग्राउंड 12th, 11th, 10th, 9th के मार्क्स, है ना, उन मतलब 12th, 11th, 10th, 9th, बोर्ड, स्कूल, ईयर ऑफ पासिंग। सर अभी भी लैग कर रहा है। सर अभी भी लैग कर रहे हो। लैग कर रहा है क्या? गिव मी अ मोमेंट गाइस, गिव मी अ मोमेंट। हाँ, सो एकेडमिक बैकग्राउंड का टेबल बनाना है जिसके अंदर 12th, 11th, 10th, 9th स्टैंडर्ड, उसके बाद बोर्ड्स, उसके बाद मतलब स्टेट बोर्ड, सीबीएसई जो भी है, उसके बाद स्कूल नेम, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, और उसके बाद परसेंटेजेस। ऐसा एक टेबल बनाना है। उसके नीचे अचीवमेंट्स जो भी है, उसके नीचे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ऊपर अचीवमेंट्स के अलावा ये पार्टिसिपेशंस है, अचीवमेंट्स, पार्टिसिपेशंस। उसके नीचे तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स, है ना, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेजेस नोन, राइट। उसके नीचे डेट, प्लेस, फिर राइट में साइन। इतना रेज्यूमे होता है बस, ठीक है। तो एक बार रेज्यूमे बनाकर वेरीफाई भी करवा लीजिएगा भले ही सब लोग, ठीक है। आई बिलीव दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ, राइट। इफ यू हैव एनी फीडबैक, अच्छा बुरा जो भी तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो, राइट। आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप करते हो। इफ यू लाइक इट प्लीज
send me your feedback, right? We can have a word. Besides, if you have any queries, any questions, please feel free to get in touch with me. कोई भी query है, कोई भी doubt है, कोई भी मदद चाहिए, please feel free to get back to me. ठीक है? मतलब कॉलेज एप्लीकेशन को लेकर कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज नहीं लेना चाहिए, सर मेरे पास बेटर ऑप्शंस और कोई हैं क्या, सर कुछ और अप्लाई कर सकता हूँ या कुछ और अप्लाई कर सकती हूँ, ये क्वेश्चन से लेकर सर प्रिपरेशन कैसे करना है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज फील फ्री टू गेट बैक टू मी. ठीक है गाइस, आई बिलीव दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. In case you have any other doubts, please feel free to get back. Thank you so much for your time. You have a good evening. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Most welcome, guys. Most welcome. Thank you, sir. Most welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome, guys. Thank you, sir. Okay. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Most welcome. Most welcome.